हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वॉरियर में, जहां मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समविभव पृष्ठ और स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताया था। आज हम जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे विभव प्रवणता और उसके बाद जानेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। साथ ही साथ जानेंगे जब ये वैद्युत द्विध्रुव है, अगर हम उसको वैद्युत क्षेत्र में घुमा रहे हैं तो घुमाने में कितना कार्य करेंगे। ठीक है, और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं हमें और वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी बताएं जिससे कि हम उसका समाधान कर सकें। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले जो हेडिंग है आज की हमारी क्या रहेगी, विभव प्रवणता। ठीक है, क्या रहेगी, विभव प्रवणता। अब विभव प्रवणता को समझने के लिए कुछ नियम समझ लेते हैं। ठीक है, विभव प्रवणता है क्या, जैसे देखो समझते हैं पहले। मान लो एक आवेश है +q कूलाम का आवेश है, वो क्या है, बिंदु O पर स्थित है। +q कूलाम का आवेश बिंदु O पर स्थित है। इसके कारण हमें क्या है, किसी बिंदु पर निकालना है विभव, यानी कि बिंदु आवेश के कारण एक तरह से कहें विभव, बिंदु आवेश के कारण एक तरह से क्या कहें हम, विभव निकालना है। ठीक है, अब जैसे मान लो O से A की जो दूरी है वो मान लेते हैं हम x, क्या मान लेते हैं, x मान रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे O के कारण +q के कारण बिंदु A पर अगर हम विभव निकालें तो उसका सूत्र हमें पता है, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, v बराबर 1/4πε0 q/x। ठीक है, वहीं इससे अगर मैं थोड़ा आगे जाऊँ, मान लो A से मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ, बिंदु B पर गया। ठीक है, मान लो दूरी और बढ़ गई Δx। ठीक है, तो अगर हम बात करें +q आवेश के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव की, तो होगा क्या, बिंदु B पर वैद्युत विभव इसे मान लेते हैं VA और बिंदु B पर विभव जो है उससे मानते हैं VB। ठीक है, तो इसका मान होगा क्या, VB बराबर 1/4πε0 q/x + Δx। ठीक है, ये होगा, यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो जो हर में जो मान है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब इसको देखो समझें, हमें पता है अगर कोई भी मान नीचे बढ़ रहा है तो उसका जो परिणामी मान होगा ऊपर, यानी कि यहाँ अगर हम बात करें V जो विभव है वो क्या है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। डायरेक्टली अगर हम बात करें निश्चित आवेश के लिए पूरा मान और सारे क्या हो जाएंगे, नियत हो जाएंगे। तो जो विभव का मान है वो किस पर डिपेंड करेगा, x पर या फिर क्या, दूरी पर। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आवेश से दूरी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या है, विभव का मान कम होता जाएगा। जैसे जैसे अब एक चीज़ और, इसको अगर हम समझें +q के कारण यहाँ पर विभव निकाल रहे हैं, ऐसे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की निकालें तो उसकी दिशा किधर रहेगी, बाहर की तरफ रहेगी। वैद्युत क्षेत्र के लिए अगर यहाँ बात करें हम तो वो किधर रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हम देख रहे हैं v क्या है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब दूरी का मान बढ़ेगा तो विभव का मान भी क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो A पर विभव निकाला 1/4πε0 q/x, वहीं B पर विभव निकाला क्या आएगा, 1/4πε0 q/x + Δx। अब इसमें अगर हम समझें VA इज ग्रेटर देन होगा VB, यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है विभव का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है अगर कोई भिन्नात्मक संख्या है उसमें अगर हर का मान बढ़ रहा है तो जो परिणामी मान होगा वो क्या है, कम होता जाएगा। तो हम देख रहे हैं क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर हम जा रहे हैं तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विभव का मान भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विभव का मान, देखो पहले क्या है, ज़्यादा है, उसके बाद क्या है, कम है, और अगर आगे कहीं भी ले जाए, मान लो और ले जाए, थोड़ा ऐसे आगे और ले जाए, मान लो बिंदु C पर ले जाए तो दूरी और क्या बढ़ेगी तो विभव का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर हम जा रहे हैं दूरी परिवर्तन के साथ विभव के मान में भी परिवर्तन होता है। तो ऐसे कहते हैं दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को ही हम कहते हैं विभव प्रवणता। ठीक है, तो देखो समझते हैं क्या होगा विभव प्रवणता, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको देखो और इसको सूत्र की फॉर्म में अगर हम लिखें तो देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा
ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको देखो ऐसे देख लेते हैं आगे। विभव प्रवणता का सूत्र हो जाएगा विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बट्टे क्या हो जाएगा, दूरी के साथ परिवर्तित हो रहा है तो बट्टे में हो जाएगा दूरी में परिवर्तन। ठीक है, ये बन जाएगा। एक चीज़ और अगर हम समझें, जैसे मान लो अभी हम देख रहे थे बिंदु ए पर जो विभव है, उसके बाद बिंदु बी पर विभव देख रहे थे, तो ए पर क्या है विभव ज़्यादा था और बी पर विभव क्या था, कम था। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मतलब बाद में मान क्या है, कम होगा। अब जब अंतर देखेंगे तो कम मान में से ज़्यादा मान को उठाएंगे, तो कम मान में से ज़्यादा मान को उठाएंगे तो जो विभवांतर आएगा, विभवांतर का मान कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक है, तो जब विभव प्रवणता को हम प्रतीकात्मक रूप में देखेंगे तो ये हो जाएगा विभवांतर डेल्टा वी बट्टे डेल्टा एक्स, क्या वो विभव में परिवर्तन। लेकिन जो विभव में परिवर्तन होने वाला है वो कैसा होगा, ऋणात्मक। ठीक है, तो विभव प्रवणता का सूत्र क्या हो गया, माइनस के डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स, ये हो गया विभव प्रवणता। तो इसे उतार सकते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग समझेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। ठीक है, तो उतारें इसे अभी। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, ये देखेंगे, यानी कि यहाँ से ये क्या है, हेडिंग है। इससे क्या है, हमें विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध देखना है। अभी जो विभव प्रवणता पढ़ी है वो, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या है बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके लिए देखो करते क्या है, सबसे पहले मानते हैं, माना ये प्लस की कूलाम का आवेश है, बिंदु O पर स्थित है। माना क्या है, प्लस की कूलाम का आवेश बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, और इसके कारण क्या है, एक्स अक्ष के अनुदिश, इसके कारण एक्स अक्ष के अनुदिश, इससे क्या है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में, मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में, इससे स्मॉल एक्स तथा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि एक्स ए और प्लस के डेल्टा एक्स तो क्या है, बिंदु बी की दूरी जाएगी। एक्स तथा एक्स प्लस डेल्टा एक्स दूरियों पर बिंदु क्रम से ए व बी है। ठीक है, जहाँ पर अगर हम बात करें बिंदु ए पर जो विभव का मान है वो है वी, और बिंदु बी पर जो विभव है वो है वी माइनस के डेल्टा वी। ठीक है, तो देखो ये चित्र के बारे में फिर से समझ लेते हैं, जिसमें मैंने लिखा चित्र के बारे में बताया हुआ है वही यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है। तो क्या है, माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश बिंदु O पर स्थित है, तो क्या है, प्लस क्यू कूलाम का आवेश बिंदु O पर स्थित है, जिसके कारण एक्स अक्ष के अनुदिश, जिसके कारण क्या है, एक्स अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में, यानी कि बात करें यहाँ बिंदु जो वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा क्या है, और ए व बी बिंदुओं की तरफ ही है। वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में बिंदु O से एक्स तथा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बिंदु O से क्या है एक्स और एक्स प्लस डेल्टा एक्स दूरियों पर क्रमशः दो बिंदु हैं ए व बी हैं, ए व बी हैं, जिन पर वैद्युत विभव क्या है, एक पर वी है तथा और दूसरे पर क्या है, वी माइनस के डेल्टा वी है। ठीक है, अब उसके बाद वो करते क्या है, ऐसा मानते हैं, माना बिंदु बी पर क्या है, एक परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, बिंदु बी पर क्या है, एक परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, और इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई के कारण क्या है, एक बल कार्य करेगा। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या है, और किसी भी आवेश से बल कार्य करता है, इसका मान क्या होता है, एफ बराबर क्यू, उसके साथ से जो हम देखते हैं। ठीक है, तो क्या है, अब देखो आगे लिखते हैं, इसमें अगर हम देखें तो क्या है, माना एक धन परीक्षण, माना एक धन परीक्षण आवेश, क्या मान रहे हैं, क्या है तुम्हारा, क्यू नॉट, धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट। ठीक है, को क्या है, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में क्या है, बिंदु बी से ए तक ला रहे हैं। ठीक है, बिंदु बी से ए तक ला रहे हैं, बिंदु बी से ए तक लाते हैं, तब क्या है, तब इस पर वैद्युत क्षेत्र ई के कारण एक बल कार्य करता है, के कारण एक बल कार्य करता है। तो इस बल का मान क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा, आवेश क्या है, क्यू नॉट ई, आवेश है क्यू नॉट और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई। तो आवेश पर लगने वाला जो बल है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल हो जाएगा F बराबर क्यू नॉट ई। अब देखो क्या है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को हम बिंदु बी से कहाँ तक ला रहे हैं, ए तक ला रहे हैं,
परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु B से A तक लाने में, अब क्या है देखो कोई बाह्य कर्ता जो परीक्षण आवेश को बिंदु B से A पर ला रहा है। एक चीज़ और देखो समझे, यहाँ पे जो बल परीक्षण आवेश पर बल कार्य कर रहा होगा F बराबर Q नॉट ही, इसकी दिशा किधर है, बाहर की तरफ है, ठीक है। और परीक्षण आवेश को बिंदु B से कहाँ तक ला रहे हैं, A तक, यानी कि जो परीक्षण आवेश है उसकी विपरीत दिशा में ला रहे हैं। परीक्षण जो बल है वो बाहर की तरफ कार्य कर रहा है और परीक्षण आवेश को क्या है, विपरीत दिशा में ला रहे हैं, ठीक है। तो विपरीत दिशा में लाने में जो किया गया कार्य वो देखेंगे। अब परीक्षण आवेश Q नॉट, परीक्षण आवेश Q नॉट को बल F के विरुद्ध बिंदु B से A पर लाने की चेष्टा कर रहे हैं। हम कहाँ से ला रहे हैं, B से A की तरफ ला रहे हैं। बिंदु B से A तक लाने में, बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, परीक्षण आवेश Q नॉट को बल F के विरुद्ध बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। अब देखो छोटी सी दूरी ला रहे हैं तो कार्य क्या है, कमी करना पड़ेगा हमें। तो क्या जाएगा तुम्हारा dW बराबर बल F गुणा B से जो A की दूरी है, B से A की दूरी कितनी है, डेल्टा x है। तो विस्थापन क्या हो जाएगा तुम्हारा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा के विस्थापन। उस सूत्र के हिसाब से dW बराबर F इंटू माइनस के डेल्टा x। अब एक चीज और समझें, ये हमने माइनस के डेल्टा x क्यों लिखा है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं बिंदु B से बल की विपरीत दिशा में ला रहे हैं, विपरीत दिशा में ला रहे हैं तो मान किस में रहेगा तुम्हारा, माइनस में रहेगा। तो F और dW बराबर क्या हो गया, F इंटू माइनस के डेल्टा x, ठीक है, ये बन गया। अब इसमें देखो देखते हैं, इसको मान लेते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है F बराबर Q नॉट ही, उसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या है, समीकरण नंबर 1 से F का यहाँ पर हम मान लिखते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 1 से F का इधर मान लिखते हैं। समीकरण नंबर 1 से F का मान रखने पर तब तो क्या जाएगा तुम्हारा, देखो डेल्टा W बराबर हो जाएगा, F का मान क्या है, Q नॉट E और माइनस के डेल्टा x, ठीक है। तो डेल्टा W का मान क्या हो गया, Q नॉट E माइनस के डेल्टा x, ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये हो गया भाई डेल्टा W का मान। लेकिन हमने विभवांतर या फिर क्या जो वैद्युत विभव है या विभवांतर की बात करें, विभवांतर की परिभाषा से क्या पढ़ा है, विभवांतर में पता है और क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को हम कहते हैं वैद्युत विभवांतर, ठीक है। तो देखो वो देखते हैं, लेकिन विभवांतर, लेकिन विभवांतर की परिभाषा से, लेकिन विभवांतर की परिभाषा से बिंदु A व B के बीच विभवांतर, अगर V पर माने हम तो क्या जाएगा, VA माइनस के VA माइनस के क्या जाएगा, VB, क्या जाएगा, VA माइनस के VB बराबर, और जो आवेश को लाने में किया गया कार्य है वो कितना, डेल्टा W बट्टे क्या हो जाएगा, Q नॉट, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसमें देखो देखें VA यानी कि बिंदु A पर जो विभव है वो हमने क्या माना हुआ है, V है, और बिंदु B पर जो विभव आ रहा है वो कितना है, V माइनस के डेल्टा V मान रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये वाले मान के यहाँ हम रखते हैं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये, V माइनस और VB का कितना मान है, V माइनस के डेल्टा V, तो ये लिख लेंगे V माइनस के डेल्टा V बराबर डेल्टा W बट्टे Q नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा। अब समीकरण नंबर ये जो 2 है उससे क्या है, डेल्टा W का मान लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं हम, समीकरण नंबर 2 से डेल्टा W
का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 2 से क्या कर रहे हैं हम, डेल्टा डब्ल्यू का मान लिख रहे हैं। तो देखो वो क्या जाएगा तुम्हारा ये माइनस का इसमें गुणा करेंगे हम, ठीक है। तो क्या बन जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा v माइनस वी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस डेल्टा v बराबर, और डेल्टा डब्ल्यू का मान क्या है क्यू नॉट ई माइनस के डेल्टा एक्स, ठीक है। तो क्या जाएगा क्यू नॉट ई माइनस के डेल्टा एक्स बट्टे क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या होगा तुम्हारा ये कट जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया कट गया, ऐसे ही v से क्या हो गया v कट गया, ठीक है। तो देखो बन क्या रहा है तुम्हारा वो देख लेते हैं हम ये, तो ये हो जाएगा डेल्टा v बराबर e माइनस के डेल्टा x, ये बन गया, ठीक है। अब इसमें बात करूँ मुझे अगर e का मान निकालना है, ठीक है, x का मान निकालना है, e का मान निकालना है, तो माइनस के डेल्टा x क्या बट्टे में आ जाएंगे इसके, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा e बराबर माइनस के डेल्टा v बट्टे डेल्टा x, क्या हो जाएगा तुम्हारा e बराबर माइनस के डेल्टा v बट्टे डेल्टा x। जहाँ अगर हम बात करें डेल्टा v बट्टे डेल्टा x है वो क्या है दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर है, जिसे हम कहते हैं विभव प्रवणता, ठीक है। तो अगर यहाँ लिखें यहाँ डेल्टा v बट्टे डेल्टा x, यानी कि जो डेल्टा v बट्टे डेल्टा x बनाया वो क्या है दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर है, क्या है डेल्टा डी बटे डेल्टा एक्स दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर है, जिसे क्या कहते हैं हम विभव प्रवणता, जिसे विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, तो क्या है ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभव प्रवणता में संबंध, ठीक है। अब एक तरह से देखो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, यानी क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, या ऐसे कहें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर के, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, ठीक है। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं अतः वैद्युत क्षेत्र में, अतः क्या हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी क्या जाएगा वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक क्या है, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। तो क्या पता चला हमें यहाँ से अगर हम देखें तो क्या है ई का मान आया माइनस के डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स, जहाँ डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स क्या है दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर है, जिसे हम कहते हैं विभव प्रवणता। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, ठीक है। ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, या फिर देखो इसी का छोटा सा रूप और है वो तो मैं बताऊंगा, अभी थोड़ी जगह नहीं है तो पहले इसको उतार लें तब मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। उतारें से अभी तो देखो क्या है अभी हमने जाना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध, वहाँ संबंध में हमने क्या जाना है ई बराबर क्या आया था माइनस के डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स, ये हो गया था विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अब देखो क्या है कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जो विभव प्रवणता है उसका विभव सूत्र क्या है या उसकी मात्रा के बारे में पूछ लिया जाता है, तो देख लेते हैं विभव प्रवणता का मात्रक। अब देखो इसके अगर मात्रा की बात करें, ठीक है विभव प्रवणता की मात्रा की, तो ऊपर क्या है विभव और नीचे क्या है दूरी,
विभव का मात्रक वोल्ट और दूरी का मात्रक मीटर, ठीक है। तो विभव प्रवणता का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर, या कहें वोल्ट बटे मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब साथ ही साथ बात करें इसके विमीय सूत्र की, ठीक है। तो विभव प्रवणता का जो विमीय सूत्र है, विमीय सूत्र, अब इसका देखो विमीय सूत्र बनेगा क्या, यहाँ क्या है विभव, ठीक है। और विभव के अगर हम विमीय सूत्र की बात करें तो विभव का जो विमीय सूत्र होता है ml2t - के 3 a - के 1, ठीक है, बटे डेल्टा एक्स क्या है, दूरी है, और दूरी की विभव क्या हो जाएगी, l से क्या है इसकी जो घात कट जाएगी। तो बात करें विभव प्रवणता के विमीय सूत्र की, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, mlt - के 3 a - के 1, क्या जाएगा, mlt - के 3 a - के 1, जो कि बिल्कुल विमीय सूत्र है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी है, ठीक है। एक चीज ये हो गया। अब साथ ही साथ देखो यहाँ से क्या है, हमें पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E है उसका मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम है, हमने पढ़ा है पहले ही, इसका मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब इसमें देखें अगर हम E और R क्या है, माइनस के डेल्टा V बटे डेल्टा एक्स, यानी कि जो विभव प्रवणता का जो मात्रक बन रहा है वो भी क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो सकता है या होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या कह सकते हैं हम कि यहाँ से क्या पता चलेगा हमें, या ऐसे कहें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E जो है का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी है, यानी कि जो पहले हमने पढ़ा है न्यूटन प्रति कूलाम, उसके साथ साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E है उसका मात्रक क्या रहेगा, वोल्ट प्रति मीटर भी होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो क्या है, विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, इसका जो विमीय सूत्र है mlt - के 3 a - के 1, ये हो गया। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी क्या हो सकता है, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। तो इसे उतार लें और वीडियो को पॉज कर लें, उतार लें, ठीक है। अब देखो क्या है, ये जो चित्र बनाया हुआ है इसके लिए देख लेते हैं, नोट पॉइंट टाइप में एक देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे समझते हैं यहाँ क्या है, इसको क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो विभव प्रवणता वाला संबंध है बिल्कुल उसी की तरह ही देखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या है, हमने माना दो प्लेटें हैं, लंबी दो प्लेटें हैं, इनके बीच जो क्या एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी हुई हैं। माना दो लंबी प्लेटें हैं, ठीक है, जो पहली वाली प्लेट है वो धनावेशित है, धन से आवेशित है, और दूसरी वाली प्लेट क्या है, ऋण आवेश से आवेशित है। दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल d है। अब माना पहली वाली जो प्लेट है उस पर विभव है V1 और दूसरी वाली जो प्लेट है उस पर विभव क्या है, V2 है। अब क्या है, इन दोनों प्लेटों के बीच में हमें देखनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैसे तो हमने देखो जो एक हेडिंग भी पढ़ी थी, धन तथा ऋण आवेशित प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन यहाँ पर क्या है जो हम देखेंगे वो विभव के पदों में देखेंगे, ठीक है। देखो आइए समझते हैं क्या है जी, माना दो लंबी प्लेटें एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर स्थित हैं, ठीक है, ये हो गया, जिन पर आवेश क्रमशः धन तथा ऋण है, जिन पर बराबर आवेश तथा क्रमशः, यानी कि जो आवेश है वो कैसे, एक धन है और दूसरा कैसा है, ऋण है, धन तथा ऋण है। मान लेते हैं, माना जो पहली वाली प्लेट है उस पर विभव क्या है, V1 है, और दूसरी वाली प्लेट पर विभव क्या है, V2 है। माना पहली प्लेट पर विभव V1 तथा दूसरी प्लेट पर विभव, माना पहली प्लेट पर जो विभव वो क्या है, V1 है, और दूसरी प्लेट पर विभव क्या है, V2 है। तब अगर हमें यहाँ पर इन दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो देखो पहली बात तो उसकी दिशा की अगर हम बात करें तो धन तथा ऋण आवेशित प्लेटों के बीच में अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो उसकी दिशा क्या हमेशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब दोनों
प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E बराबर रहेगा V1 माइनस के V2। क्या रहेगा? E बराबर V1 माइनस के V2 बट्टे D। ठीक है, जो विभव प्रवणता वाला है उसी के साथ से, यानी कि विभव में परिवर्तन हो रहा है दोनों प्लेटों के बीच में बटे उनके बीच की जो दूरी है। ठीक है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर। ये हो जाएगा धन तथा ऋण आवेशित प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और सूत्र। ठीक है, तो उतार लें इसे।